तो दोस्तों आज के व्लॉग में आपको मैं दूंगा कुछ टिप्स सोलो मोटो व्लॉगिंग का। अगर आप सोलो राइड पे निकलते हैं बाइक से तो सबसे पहले क्या करना है आप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में एक बहुत अच्छे दिन के साथ। अभी तक का मौसम ये था, धूप निकली हुई थी, लेकिन अब मौसम फिर से अच्छा हो गया है, बादल हो गया है, ठंडा मौसम हो गया है। अभी मैं हूँ इस लोकेशन पे, ये है साहिबाबाद श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन के नीचे, और अभी जा रहा हूँ मोहन नगर की साइड। तो दोस्तों आज के व्लॉग में आपको मैं दूंगा कुछ टिप्स सोलो मोटो व्लॉगिंग का। अगर आप सोलो मोटो व्लॉगिंग करते हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अरे यार, इस रोड पे तो जाम लगा हुआ है हल्का, थोड़ा बहुत बिजी रोड होती है, मेन जीटी रोड है ना, तो थोड़ी सी बिजी रोड है। तो हाँ, मैं आपको बताने वाला था कि अगर आप सोलो राइड पे निकलते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अगर आप सोलो राइड पे निकलते हैं बाइक से तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना बाइक चेक करवा लेनी है, बाइक का इंजन चेक करवा लेना है, उसका इंजन ऑयल चेक करवा लेना है। मतलब कि ये चीज़ आप देख के चलें कि बाइक में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, वरना फिर आगे आपको दिक्कत रास्ते में ट्रैवलिंग करते टाइम आ सकती है। और सेकंड टिप्स ये है, आप कहीं भी सोलो राइड पर अगर निकलते हैं तो अर्ली मॉर्निंग निकलना। तो अर्ली मॉर्निंग निकलने में फ़ायदा होता है कि सुबह सुबह रास्ते भी आपको खाली मिलते हैं, ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर भी कर पाओगे रास्ता। तो यार इधर तो जाम लग रखा है, बस वगैरह, बस अड्डा है ना इधर, तो ये रोड बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। तो ये देखो, कभी बस आ जा रही है सामने, कभी ऑटो आ जा रहा है, तो इस रोड पे नहीं मज़ा आ रहा बाइक चलाने में। चलो यहाँ से निकलते हैं हम पहले इस रोड से। तो भाई तीसरी टिप्स ये है कि आप अगर कभी भी सोलो राइड पे निकलते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अर्ली मॉर्निंग निकलना, रात के टाइम मत निकलना। देखो, निकलने वाले तो निकलते भी हैं रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जैसे भी उनके हिसाब से होता है, लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूँ कि जब थोड़ी बहुत सुबह होने वाली हो, सर्दियों के टाइम पे आप 5 साढ़े 5 तक निकल जाना, और गर्मियों के टाइम पे आप 4 साढ़े 4 भी निकल सकते हो, क्योंकि रात के टाइम या कुछ पता नहीं है, सेफ़ नहीं होता है, इसलिए मैं रात के टाइम निकलने के लिए सजेशन नहीं देता हूँ कि आप रात के टाइम निकलो। और अगली टिप ये है कि आप जो लगेज लेके जाओगे वो बहुत कम लेके जाना। कोशिश ये करना कि कम से कम लगेज रखना, क्योंकि जितना ज़्यादा लगेज रहेगा ट्रैवल करने में दिक्कत होगी आपको, फिर ट्रैवल करने में मज़ा नहीं आएगा, आप सामान ही ढोते रह जाओगे। तो लगेज कम से कम रखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, सामान ज़्यादा आपको उठाना नहीं पड़ेगा और आपके ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। तो अभी ये सामने है मेरे अर्थला का मेट्रो स्टेशन, गाज़ियाबाद में हूँ मैं, और यहाँ से मैं लेफ़्ट ले लूँगा तो ये वही वज़ीराबाद वाली रोड आ जाएगी, जिससे हम एलिवेटेड रोड के लिए मुड़ते हैं। तो अगली टिप ये है कि भाई अगर आप निकलते हो सोलो ट्रिप पे बाइक से तो आपको अपने साथ पंचर किट ज़रूर कैरी करनी है। पंचर किट, टूल किट और एक प्रेशर पंप जो होता है जिससे कि बाइक वगैरह में हवा भर सकते हैं, वो छोटा सा टूल किट आता है, वो आराम से बैग में फिट हो जाता है। तो कहीं भी जाओ, लॉन्ग राइड पे या लॉन्ग ट्रिप पे जाओ, अगर आप सोलो जाते हो या किसी के साथ भी जाते हो, तो आपको ये सब चीज़ें तो ज़रूरी रखनी चाहिए, जो कि आगे कभी भी काम आ सकती है। कुछ पता नहीं है रास्ते का, कब आपकी बाइक पंचर हो जाए या कुछ हो जाए, कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, ठीक है, तो ये चीज़ें कभी भी काम आ सकती हैं। तो ये वाला कट जो है ये निकल जाता है एलिवेटेड रोड की तरफ। और रोड पे चलते टाइम हमेशा रोड के साइन पे ज़रूर ध्यान रखना, जब आप लॉन्ग राइड पे जाते हो, लॉन्ग ट्रिप पे चलते हो, ठीक है, कि कहाँ लैंडस्लाइड होने वाली है या फिर कहाँ पे रुकने के लिए बोला है, कहाँ पे रास्ते, मतलब कहाँ पे जैसे होता है ना कि तीव्र मोड़ बोलते हैं कि एक्सीडेंटल रोड है, तो ये सब चीज़ें ज़रूर देखा करो। इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, बहुत काम आती हैं, खासकर जब आप पहाड़ों में जाओगे तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। और कभी भी आप जाते हो तो अपनी फैमिली को अपने घर में ज़रूर बता के जाना, क्योंकि कई लोग होते हैं इनकी फैमिली अलाउ नहीं करती है, लेकिन तब भी वो लोग घर से निकल जाते हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है। आप कहीं भी जाओ परमिशन लेके, और साथ ही साथ उनको बता के जाओ, ताकि उनके मन में भी डर ना रहे। बीच बीच में उनको इन्फॉर्म करते रहो कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, तो उनके मन में भी डर नहीं रहेगा। और कहीं भी जाने से पहले, जिस लोकेशन पे भी आप जाते हो, पहले वहाँ के बारे में इंस्पेक्शन अच्छे से कर लो कि वहाँ का वेदर कैसा है, ठीक है, वहाँ पे रास्ते कैसे हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं चल रही, वहाँ जाके आप कहीं फंस तो नहीं जाओगे। होता है इन द केस कहीं कुछ वहाँ पे जैसे
कोई सिचुएशन वहाँ पे सही है या नहीं है, या फिर वहाँ का वेदर सही है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर चेक कर लिया करो कहीं भी निकलने से पहले, अगर आप लॉन्ग राइड पे निकलते हो। ये सब चीज़ें बेसिक होती हैं, ये सब चीज़ें तब काम आएंगी। ये सब चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको आगे चल के रास्ता उतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। और बीच बीच में आप कहीं भी जाते हो, जैसे कि मान लो आपका 200-250 किलोमीटर का सफ़र है और आपके पास बाइक नॉर्मल है, तो बीच बीच में ब्रेक ले लिया करो। अब आप हैवी अच्छी बाइक होगी तो उस पर तो पता ही नहीं चलेगा सफ़र का ज़्यादा, लेकिन जैसे मेरे जैसी टीवीएस स्पोर्ट्स बाइक होगी या कोई हल्की बाइक होगी तो इस पे बहुत पता चलता है, तो इस पे बहुत पता चलेगा सफ़र का। तो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पे बीच बीच में एक 10 मिनट 15 मिनट का आप ब्रेक ले लोगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा, प्लस आपकी बाइक के लिए भी बहुत सही रहेगा, उसको भी, बाइक को भी बहुत आराम मिल जाएगा। तो बाइक को भी आराम देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बाइक के इंजन को। बाइक सही रहेगी तभी आप सही से राइड कर पाओगे। और हमेशा सेफ़ राइड किया करना, हमेशा कोशिश करना राइडिंग गियर्स पहन के ही आप राइड करो। और अभी हम सामने पहुंचने वाले हैं हिंडन एयरफोर्स पे। और कहीं भी ट्रैवल करते हो, रास्ते में आप जाते हो, सबसे फ्रेंडली रहा करो, होटल वाले हो, रेस्टोरेंट वाले हो, ठीक है ना। और कई लोग होते हैं जो जानबूझ के बड़ी लकड़ी लेते हैं, मतलब कि लड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गुस्सैल होते हैं, कौन सी बात पे बुरा मान जाते हैं। तो क्यों खामखा किसी से पंगा लेना है, अपना चुपचाप चलो हंसते बोलते हुए, लड़ाई झगड़ा मत करना भाई, किसी से भी आओ जाओ, अपना फ्रेंडली होके सबसे चलना चाहिए आप। और सबसे मेन चीज़ है, आप चलते हो तो अपनी बॉडी ज़रूर स्ट्रेच कर लिया करो जहाँ भी आप रुकते हो, हर 50 किलोमीटर पे 60 किलोमीटर पे। तो एक ना एक बार आप अपनी बॉडी ज़रूर स्ट्रेच कर लेना, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बॉडी स्ट्रेच करने से शरीर आपका एकदम सही हो जाएगा। बॉडी स्ट्रेच से क्या है कि शरीर आपका खुल जाता है। बाइक चलाते चलाते क्या होता है कि कई लोगों के पैरों की नस भी चढ़ जाती है, जैसे मेरी भी कई बार होता है कि पैरों की नस जो होती है वो चढ़ जाती है। तो इसलिए आप जब भी आप सोलो राइड करो, स्ट्रेच वगैरह ज़रूर करना। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए, जो मैं भी फॉलो करता हूँ। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये कुछ मेन बेसिक चीज़ें थी जो कि मैंने आपको जो है बता दी। तो अभी मैं कुछ हूँ इस रोड पे, वजीराबाद रोड पे, ये देखो। बस धीरे धीरे अपनी बाइक चल रही है। अब हल्की फुल्की जो है धूप निकल गई है। जब धूप निकलती है ना तो यार बहुत बुरा लगता है, बहुत गंदा लगता है। इस टाइम की धूप तो बहुत बुरी लगती है। उस दिन मैंने यहीं पे व्लॉग बनाया था, जो मैंने टाटा हॉस्पिटल वाला जो व्लॉग बनाया था वो मैंने यहीं पे बनाया था बारिश में खड़े होके। तो भाई जिन लोगों ने नहीं देखा हो बिल्कुल जाके देखना वो टाटा हॉस्पिटल का व्लॉग। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोग शेयर करना उस वीडियो को। जिन लोगों को नहीं पता है इसके बारे में तो वो लोग क्या है कि अवेयर हो जाएंगे, उन लोगों को पता चल जाएगा टाटा हॉस्पिटल के बारे में कि ये कहाँ है, क्या है, किस चीज़ के लिए है। खासकर कैंसर पेशेंट जो हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है टाटा हॉस्पिटल बनारस में भी खुल चुका है और वो मुंबई जाते हैं। तो इसलिए उन्हें बताओ कि अगर आपके घर में, भगवान न करे पहले तो कोई दिक्कत हो, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप ये वीडियो देखो और आप बनारस जा सकते हो, ठीक है। वहाँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि मैं बताने वाला था कि सैटरडे संडे को मैं भी ट्रिप पे निकलने वाला हूँ। हो सकता है मैं निकल जाऊँ, सोलो राइड पे निकल जाऊँ, कुछ पता नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था मैं निकलूँगा, लेकिन कंफर्म नहीं है कि मैं निकलूँगा या नहीं निकलूँगा। निकल भी सकता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। आसपास की राइड तो मैं लेके आ सकता हूँ। एक फ्रेंड से पूछा है, अगर वो चल लेगा तो कंफर्म है, नहीं तो फिर मेरा थोड़ा सा हो जाता है डावाडोल सा कि मैं जाऊँ ना जाऊँ। क्योंकि मौसम भी थोड़ा ऐसा है ना, मौसम की वजह से और थोड़ा लगता है कि जाऊँ या नहीं जाऊँ। चलो कोई बात नहीं, फ़िलहाल अभी हम पहुंच गए हैं भाई करन गेट चौकी। ये है एरिया करन गेट चौकी का, और यहाँ से लेफ़्ट लेने के बाद मैं पहुंच जाऊंगा भाई अपने घर। थोड़ी सी दूरी पे है, यहाँ पे 500 मीटर के आसपास। फिर यहाँ से मैं पहुंच जाऊंगा अपने घर। तो ठीक है भाई, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करना। सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आप खुद ही सब्सक्राइब करोगे। तो ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।